प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, आज कुछ नया दर्पण उसका करंट अफेयर्स भी डालेंगे। अब मल्टीफेरियस क्वेश्चन भी 15-20 को 10 से 15 क्वेश्चन आपको बोलेंगे। एवं प्रकार से मार्च का जो दर्पण है यानी अप्रैल का दर्पण, ये अप्रैल का दर्पण का करंट अफेयर और मल्टीफेरियस क्वेश्चन के प्रत्येक दिन डालने के बाद 10 से 15 क्वेश्चन धीरे धीरे समाप्त होगा, इसलिए इस पर भी ध्यान देंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है द हिंदू का, CGI रेफर टू पेटिशंस ऑन द सेम सेक्स मैरिज टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सेम सेक्स मैरिज के विषय में एक दिन चर्चा किए थे कि सेम सेक्स मैरिज क्या है। सेम सेक्स मैरिज है पुरुष में पुरुष से विवाह, महिला में महिला से विवाह। उस सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसको रेफर्ड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। तब मन में आती होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जज सुनते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में आप केस कीजिएगा तो हाई कोर्ट में होता है LPA, और सुप्रीम कोर्ट में ही जाइएगा LPA में 2 जज सुनते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे अगर फर्स्ट में ही सुनवाई हो, IPL है, उसमें 2 जज सुनते हैं। और जब कोई मामला गंभीर होता है तो लार्जेस्ट बेंच बैठता है। एक बार आया था, एक केस आया था मंडल कमीशन पर, तो लार्जेस्ट बेंच में गया था, 9 जज सुने थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम 5 और 5 से ज़्यादा भी जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठते हैं और इस मामला का सुनवाई करते हैं। तो आपको सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेज दिया। किसको? इस मामला को। किसके मामला को? सेम सेक्स मामला को। नाटू नाटू फिल्म जो RRR का गाना है, नाटू नाटू जो RRR का गाना है, उसका ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पर आप देख लीजिएगा, नाटू नाटू, यहाँ देखिए, ऑस्कर अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया। आप ऑस्कर अवार्ड के विषय में एक दिन चर्चा करेंगे कि ऑस्कर अवार्ड होता क्या है, ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुआ, प्रथम ऑस्कर अवार्ड कब मिला था, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। द हिंदू का आर्टिकल है, द इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स, सिपरी रिपोर्ट। सिपरी का रिपोर्ट है, क्या है? सिपरी का रिपोर्ट है कि भारत है विश्व में सबसे अधिक वेपन्स का, हथियार का आयात करता है भारत। ये सिपरी का रिपोर्ट है। एज पर लेटेस्ट सिपरी डाटा एवं द टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर ऑफ द पीरियड 2018 से लेकर 2022 तक, इंडिया वाज बिगेस्ट एक्सपोर्टर। वर्ल्ड में हथियार का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? वह भारत है। तो भारत जो हथियार का आयात करता है वह सबसे किस देश के साथ करता है? भारत जो हथियार का जो आयात करता है सबसे अधिक रसिया के साथ करता है, और रसिया के बाद वह करता है फ्रांस से। एक रिपोर्ट सिपरी का आया कि 2018 से लेकर 2018 से 22 तक, पहले लिखी 2013 से 17 तक बड़े पैमाने पर भारत हथियार का एक्सपोर्ट करता था। लेकिन 2018 से 22 तक हथियार के एक्सपोर्ट के मामले में भारत में कमी आई है। कितना % की कमी आई है? 11% की कमी आई है। तो हथियार भारत से एक्सपोर्ट भी करता है कि इंपोर्ट भी करता है? तो भारत हथियार का इंपोर्ट भी करने लगा है हाल फिलहाल में। जैसे कि इंपोर्ट की तरह आपको LCA के विषय में पढ़ाए होंगे, तेजस के विषय में पढ़ाए होंगे। तेजस को भारत
हथियार का क्या करेगा, निर्यात करेगा। तो हथियार का निर्यात भी भारत करने लगा है। तो सबसे पहले भारत हथियार का आयात किससे करता है, तो आपको रसिया से करता है। एक डाटा हम प्रस्तुत करे जाए, रसिया से 45%, फ्रांस से 29%, यूएसए से 11% इंडिया हथियार का आयात करता है। तो ये डाटा है। डाटा के विषय में, इंडिया आर्म्स इंपोर्ट फ्रॉम द फ्रांस विच इंक्लूड 16 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड 4 सबमरीन करेगा। तो एयरक्राफ्ट और सबमरीन, हाल फिलहाल में भारत राफेल भी फ्रांस से लिया है, रसिया से ब्रह्मोस लिया था। तो आपको सिफरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत क्या करता है, इसके विषय में आपको हम चर्चा कर दिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है भालचर, गीत का नाम सुने होंगे। कहा गया 246 भालचर स्पॉटेड इन सर्वे इन तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, या द हिंदू का न्यूज है, देखेगा 246 भालचर माने गिद्ध। जब हम लोग बचपन में थे तो कोई मवेशी मरता था तो चारों तरफ उसको गिद्ध वहाँ पहुँचकर उसको एक एक मांस का टुकड़ा को खा लेता था। लेकिन धीरे धीरे गिद्ध क्या हो गया, विलुप्त हो गया। अब विलुप्त के कगार पर हो गया। अब 3 राज्य में 246 गिद्ध बचे हैं। तो गिद्ध का विलुप्त होने का, भालचर का विलुप्त होने का कारण क्या है? एक दवा है डेग्लोफेनिक दवा है, जो गाय और भैंस को दी जाती है। और डेग्लोफेनिक दवा जो गाय और भैंस को दी जाती है, और जब गाय और भैंस डेथ हो जाती है इसके बाद क्या होता है, इसको गाय और भैंस के डेथ होने के बाद इसका शरीर पूरा जहरीला हो जाता है। और जब इस मांस को जब खाने लगा गिद्ध, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके प्रजनन क्षमता पर भी, रिप्रोडक्शन सिस्टम पर भी उस पर प्रभाव पड़ा। और रिप्रोडक्शन सिस्टम पर प्रभाव पड़ा तो धीरे धीरे गिद्ध क्या हो गया, विलुप्त हो गया। एक रिपोर्ट है, एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व BTR, नागाहोल टाइगर रिजर्व NTR और कर्नाटका, ए टोटल 98 vulture were seen MTR2, STR52, WWS 73 और BTR में 23 vulture देखे गए। तो फिर हिमालयन ग्रेफियन में मात्र 1 vulture बचे हैं। तो गिद्ध अनुसंधान संस्थान भी खोला गया, गिद्ध की संख्या को बचाने के लिए, इसको रिप्रोडक्शन के लिए हरियाणा में खोला गया था। आप समझिए भारत में गिद्ध की कितनी, भल्चर की कितनी प्रजाति है, यह क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत में भल्चर की कितनी प्रजाति है, तो भारत में भल्चर को आपको 9 प्रजाति पाए गए हैं। तब भल्चर के विषय में आपको जानकारी दे दिए कि भल्चर क्या है, भल्चर किस ढंग से विलुप्त हुआ, भल्चर को विलुप्त होने का कारण क्या था, इसके विषय में आपको हम जानकारी दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिया गया है, एक अमेरिका के बैंकिंग संकट 3 दिन में डूबा दूसरा बैंक। कल हम बताए थे मलाबार बैंक के विषय में, किस ढंग से मलाबार बैंक दिवालिया हो गया। उसी ढंग से अमेरिका का एक बैंक और भी संकट में आ गया। बैंकिंग सेक्टर की उथल पुथल में पिछले 3 दिनों में सिलिकॉन वैली बैंक के बाद यहाँ दूसरा बड़ा बैंक सिग्नेचर बैंक का भी ताला लटक गया। क्रिप्टो फ्रेंडली कहे जाने वाले सिग्नेचर बैंक और अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। तो फिर बैंक में ताला लटक गया, कहाँ, अमेरिका के बैंक में। क्या भारत पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूर्णतः तो प्रभाव नहीं, लेकिन कुछ न कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम अमेरिका के बैंकिंग समूह में, तो अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर 3 दिन में दूसरा बैंक डूबा। पहला बैंक के सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरा है सिग्नेचर बैंक। तो अमेरिका के विषय में आपको हम चर्चा कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों की संख्या में, भारत में बाघों की संख्या में प्रति वर्ष 6% की
बढ़ोतरी हो गई। टाइगर में एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं 2014 से लेकर 2022 तक। 2014 में बाघों की संख्या में 78 बाघ की वृद्धि हो गई, 2015 में 82 बाघ, 2016 में 121 बाघ, 2017 में 117 बाघ, 2018 में 101 बाघ, 2019 में 96 बाघ, 2020 में 106 बाघ, 2021 में 127 बाघ और 2022 में 121 बाघ। टाइगर के क्या हुआ? प्रत्येक साल वृद्धि हो गई। तो भारत में टाइगरों की संख्या कितनी है? भारत में टाइगर की संख्या, अभी भारत में टाइगर की संख्या आपको 2900, भारत में टाइगर की संख्या 2967 है। कोई पूछेगा भारत में टाइगर की संख्या कितनी है, तो आप कहेगा भारत में टाइगर की संख्या आपको 2967 भारत में टाइगर पाएगा। यानी टाइगर के संख्या में वृद्धि होना क्या हुआ? शुभ का एक संकेत हुआ कि भारत में टाइगर के संख्या में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति, पाकिस्तान के श्रीलंका, नेपाल के जो नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडल शपथ ले लिए हैं। कौन? रामचंद्र पौडल। कहाँ के नए राष्ट्रपति बने? श्रीलंका, नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडल क्या लिए? रामचंद्र पौडल इस शपथ लिए हैं। आपको नेपाल जो हम लोग का पड़ोसी देश है उसके विषय में आपको चर्चा कर रहे हैं, वह यानी शपथ लिए। मेरे दोस्त, आपको करंट अफेयर्स अन्य चीज़ का मैंने डाला, दर्पण का भी करंट अफेयर्स, कुछ करंट अफेयर्स मैंने डालने का प्रयास किया, दर्पण का करंट अफेयर्स, और इसके बाद आपको इंडियन एक्सप्रेस का करंट अफेयर्स और द हिंदू का करंट अफेयर्स आपको डालने का प्रयास किया। एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और। सर्वोच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीश की नियुक्त होंगे। सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए। कौन हुए? सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए। लेफ्टिनेंट जनरल एमडी सुचेंद्र कुमार थल सेना के नए उप प्रमुख हुए। नेक्स्ट, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय दूत नियुक्त किए गए। विक्रम देवदत्त डीजीसीए के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। विक्रम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश मल्होत्रा पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक नियुक्त हुए। बीपीआर सुब्रमण्यम अब नीति आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने। कौन बने? नए कार्यकारी बीपी सुब्रमण्यम। कुछ डे के विषय में जान लीजिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। नेशनल डीवर्मिंग डे 10 फरवरी को। विश्व दाल दिवस आपको 10 फरवरी को मनाया जाता है। पुस्तक विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी की पुस्तक है, याद रखिएगा, विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी की पुस्तक है। नेवर नेवर कॉलिन हूवर एवं टेरिन फिशर की पुस्तक है। मेरे दोस्त, दर्पण के भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डाला, आप निश्चित रूप से इसको देखते रहेंगे। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लोकल न्यूज और दर्पण प्रत्येक दिन मैं डालते रहूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।